तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे असदुद्दीन ओवैसी की, जिनकी पार्टी AIMIM की महागठबंधन में शामिल होने की कवायद तो चल रही है, लेकिन महागठबंधन की तरफ से बेहद ही ठंडा रिएक्शन है, फिर चाहे वो RJD हो या कांग्रेस है। और अब ऐसा लगने लगा है कि इस बार भी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी 2020 की तरह 2025 में भी अकेले ही चुनाव लड़ने जा रही है। हालांकि 2020 में थर्ड फ्रंट का हिस्सा थी, उपेंद्र कुशवाहा और मायावती के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, तो थर्ड फ्रंट में शामिल होगी नहीं होगी, बिहार में कोई नया थर्ड फ्रंट बनेगा नहीं बनेगा, ये तो अभी कोई नहीं जानता। फिलहाल महागठबंधन में उसकी एंट्री पर विराम लगता दिख रहा है और अब माना जा रहा है कि शायद ही महागठबंधन में ओवैसी की एंट्री हो, क्योंकि तेजस्वी यादव ने भी साफ कर दिया है कि भाई ऐसी कोई बातचीत नहीं चल रही है। और जो महागठबंधन के सहयोगी दल हैं, फिर चाहे वो लेफ्ट पार्टियां हो, कांग्रेस हो, मुकेश सहनी की पार्टी है, वो भी नहीं चाहते हैं कि भाई ओवैसी महागठबंधन में आए, क्योंकि पता है उनके आने से सीट बंटवारा होगा, तो उसको लेके और अलग चुनौतियाँ सामने आएंगी। अब सवाल ये उठ रहा है कि अगर ओवैसी अकेले चुनाव लड़ते हैं तो वो किसको नुकसान पहुंचाएंगे? महागठबंधन को ज़्यादा नुकसान पहुंचाएंगे या NDA को नुकसान पहुंचाएंगे? क्योंकि जो विपक्ष है, विपक्ष मतलब जो महागठबंधन है, वो असदुद्दीन ओवैसी को BJP की B टीम कहता आया है। वो कहता आया है कि भाई ओवैसी चुनाव लड़ते हैं तो नुकसान महागठबंधन को होता है, और इसका नतीजा 2020 में भी देखने को मिला था, जब सीमांचल में BJP 8 सीटें जीती थी। उस सीमांचल में जहां मुस्लिम वोट बैंक है, बड़ी तादाद में वोट बैंक है, और माना ये जाता है कि जो मुस्लिम वोट बैंक है, यादव वोट बैंक है, वो RJD का वोट बैंक है, महागठबंधन का वोट बैंक माना जाता है। तो क्या इस बार अगर ओवैसी अकेले चुनाव लड़ते हैं तो वो किसको नुकसान ज़्यादा पहुंचाएंगे, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। ये तो सब जानते हैं कि भाई जो मुस्लिम हैं ख़ास तौर से वो BJP को ज़्यादा वोट नहीं करते। हालांकि BJP लोकसभा चुनाव हो, इससे पहले के जो चुनाव हुए थे उसमें कुछ फीसदी वोट BJP को भी मिला था मुस्लिमों का। तो क्या इस बार भी कुछ फीसदी वोट मिलेगा? और अगर ओवैसी अकेले चुनाव लड़े तो किसको नुकसान ज़्यादा पहुंचाएंगे? ये एक बात तो तय है कि भाई अगर अकेले चुनाव लड़ेंगे तो NDA से ज़्यादा नुकसान महागठबंधन को ही होने वाला है। वो इसलिए क्योंकि जो मुस्लिम वोट बैंक है, बीते चुनावों की बात करें, लोकसभा चुनाव भी जोड़ लीजिए, उसमें महाराष्ट्र भी जोड़ लीजिए, हरियाणा और दिल्ली भी जोड़ लीजिए, तो जो मुस्लिम वोट बैंक है वो काफ़ी हद तक कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हुआ है, और कांग्रेस भी मुस्लिम और दलित वोट बैंक पर अपनी नज़र गड़ाए हुए है। तो क्या इस बार भी मुस्लिम वोट बैंक कांग्रेस की तरफ जाएगा? और अगर कांग्रेस की तरफ जाएगा तो डैमेज बच जाएगा, क्योंकि जो सीमांचल का इलाका है जहां ओवैसी की पार्टी चुनाव लड़ती आई है, पिछली बार इसी इलाके में 20 सीटों पर चुनाव लड़ा था, उसमें कांग्रेस को भी अच्छा खासा वोट मिला था। तो अगर मुसलमान कांग्रेस की तरफ शिफ्ट होते हैं, RJD की तरफ शिफ्ट होते हैं तो सेंधमारी बच जाएगी। और अगर एक ही सीट पर कई मुस्लिम कैंडिडेट उतरते हैं, तब जो वोटों का बिखराव होता है वो RJD और कांग्रेस या कहें महागठबंधन के लिए मुसीबत का सबब बन सकता है। क्योंकि पिछले बार के जो चुनाव हुए थे 2020 में, उसमें कई सीटों पर ये बात निकल कर सामने आई थी कि जहाँ जो मुस्लिम बहुल आबादी वाली विधानसभा सीटें थी वहाँ मुस्लिम कैंडिडेट कई खड़े हो गए थे, इससे वोट बट गया था और इसका फ़ायदा NDA को हुआ था। तो क्या ओवैसी एक बार फिर से वैसा ही कुछ होने वाला है और फ़ायदा NDA को होने वाला है, या फिर महागठबंधन को एक बार फिर से ओवैसी तगड़ी चोट लगाने वाले हैं? क्योंकि इस बार ओवैसी कह चुके हैं कि भाई अगर अकेले लड़ेंगे तो कम से कम 50 सीट पर लड़ेंगे। अब ये 50 सीटें फिर सीमांचल से बाहर के इलाके की भी होंगी, क्योंकि सीमांचल में तो 24 सीटें ही हैं। इसके अलावा फिर जो शाहबाद और मगध का इलाका है वहाँ भी ओवैसी की पार्टी चुनाव लड़ सकती है। पटना हुई, औरंगाबाद हुई, और भी जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं जहाँ ठीक ठाक आबादी है वहाँ ओवैसी की पार्टी चुनाव लड़ सकती है। तो ओवैसी के अकेले चुनाव लड़ने का जो नुकसान दिख रहा है फ़िलहाल धरातल पर, वो महागठबंधन का ही होता दिख रहा है, क्योंकि जो सेंधमारी होगी वो मुस्लिम वोट बैंक में होगी, और मुस्लिम वोट बैंक टूटेगा तो नुकसान महागठबंधन को होगा। क्योंकि जो BJP है
उसका मुस्लिम वोट बैंक रहा नहीं है। हालांकि जेडीयू को ज़रूर पसमानदा मुस्लिम वोट करते आए हैं और बड़ी तादाद में करते आए हैं, लेकिन जिस तरह वक्फ बिल संशोधन का सपोर्ट किया जेडीयू ने, उसके बाद जेडीयू के ही कई मुस्लिम नेताओं ने पार्टी को छोड़ दिया। तो एक विरोध की लहर चली है जेडीयू को लेकर भी मुस्लिमों के बीच में, और इसको महागठबंधन के दल भुना भी रहे हैं। और वहीं जेडीयू मुस्लिमों को एकजुट करने के लिए संदेश देना चाह रही है कि वो मुसलमानों के साथ हैं। लेकिन अब पानी तो थोड़ा ऊपर चढ़ गया है, क्योंकि जिस तरह जेडीयू में उनके बिल को समर्थन करने के बाद धड़ाधड़ इस्तीफे हुए, वो ये कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि इस चुनाव में जेडीयू को नुकसान हो सकता है और मुस्लिम वोट बैंक उनसे छिटक सकता है। तो अब अगर वो वोट बैंक छिटकेगा तो किसके साथ जाएगा? ओवैसी के साथ जाएगा या महागठबंधन के साथ जाएगा? और ओवैसी के लिए भी चुनौती उतनी आसान नहीं होगी, क्योंकि जो एक बड़ा मुस्लिम वोट बैंक है वो ये भी जानता है कि अगर सरकार बना सकता है कोई तो वो महागठबंधन बना सकता है। महागठबंधन ही बीजेपी को रोक सकता है और एनडीए को रोक सकता है। तो मुस्लिम ये तो नहीं चाहेंगे कि वो अपना वोट बैंक ओवैसी को दे भी देते हैं, फिर भी ओवैसी सरकार बनाने की भूमिका में तो कभी नहीं आ पाएंगे अकेले दम पर। तो थोड़ा बहुत नुकसान ज़रूर कर सकते हैं ओवैसी महागठबंधन का अगर अकेले चुनाव लड़ते हैं, लेकिन एनडीए को फ़ायदा ज़रूर करा सकते हैं। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है? क्या वाकई अगर ओवैसी अकेले चुनाव लड़ेंगे तो महागठबंधन को नुकसान कराएंगे? क्या पिछली बार की तरह फिर से एनडीए को गाहे बगाहे फ़ायदा हो जाएगा? ये देखने वाली बात होगी। अपनी राय कमेंट्स करके दें, और वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।